बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माक़बल आपने एक वसी क़ायदा, बड़ा क़ायदा कि अल यकीनो ला यज़ूलु बिश्शक, इसके तहत छोटे छोटे क़वायद आपने पढ़े जिनको हम क़वायद ज़िम्निया कह रहे हैं। 4 क़वायद ज़िम्निया अब तक आ गए। चौथा था अल अस्लु अल अदम, होने न होने में इख्तिलाफ़ हो तो वहाँ न होने को तरजीह होगी कि असल न होना है, असल अदम है। ये क़ायदा है। इन्होंने तंबीह के मज़मून से इस क़ायदे की तशरीह फरमा दी कि ये जो हमने कहा कि असल अदम है, अब असल अदम है फरमा कर इन्होंने बहुत सी तफरियात का तज़किरा फरमाया। तफरियात के बाद फिर उसकी तोज़ीह की तो फरमाया लैसल अस्लो अल अदम मुतलकन। ये जो हमने कहा है कि अदम असल है, तो मुतलकन हमने अदम को असल नहीं कहा, और हमने ये नहीं कहा कि हर मौके पर अदम असल है। असल में यूँ है कि जब किसी मामले में, किसी ऐन के मामले में उसकी सिफ़ात के होने न होने का इख्तिलाफ़ हो तो न होने को तो तरजीह दी जाएगी सिफ़ात में। फिर सिफ़ात दो किस्म है, सिफ़ात आर्ज़ा और सिफ़ात असलिया। इसको हमने कहा था सिफ़ात साब्ता और सिफ़ात आर्ज़ा। तो एक सिफ़ात आर्ज़ा होते हैं और एक सिफ़ात असलिया होते हैं। सिफ़ात असलिया, सिफ़ात साब्ता वो होते हैं जो असले जिबिल्लत में और खिलकत में हों, या वो सिफ़ात आर्ज़ा से हों लेकिन वो सिफ़ात आर्ज़ा इस कदर पुख्ता हो गए हों कि वो सिफ़ात साब्ता के कायम मकाम। और एक होते हैं सिफ़ात आर्ज़ा आई गई, जैसे बुखार का आना, चोट का लगना। ये सिफ़ात जो है वो इसी तरीके से बन संवर कर घर से बाहर निकलना, ये सिफ़ात आर्ज़ा है। तो ये फरमाया जा रहा है कि अदम असल है, तो अदम असल मुतलकन नहीं है, बल्कि ये जो कानून है ये सिफ़ात आर्ज़ा में जारी होगा कि सिफ़ात आर्ज़ा किसी चीज़ में और उसमें इख्तिलाफ़ हो जाए कि क्या करना है, तो हम तरजीह किसको देंगे? हम अदम को तरजीह देंगे। और हम कहेंगे कि सिफ़ात आर्ज़ा में असल अदम है, तो फिर हम अदम पर फ़ैसला देंगे जब तक कि अदम के ख़िलाफ़ यानी वजूद पर सबूत ना हो। और ये मामला है सिफ़ात आर्ज़ा का। और एक है सिफ़ात असलिया। सिफ़ात असलिया, सिफ़ात साब्ता, कहते फ़ल अस्लो अल वजूद, उनमें असल वजूद है। तो फिर सिफ़ात 2 किस्म की हो गई, सिफ़ात आर्ज़ा, सिफ़ात साब्ता। अदम असल है सिफ़ात आर्ज़ा में और वजूद असल है सिफ़ात साब्ता में। आपने 200-300 साल 400 साल पहले के दौर में ले जाइए, आपको बाज़ार से ख़रीदना है, ग़ुलाम ख़रीदना है। और अगर आज का दौर है तो यूँ कहिए कि आप एक ऑफ़िस में गए, जो लोग आपको कारीगर और ये लोग देते हैं, तो आप गए और उनका कि हमें खब्बास चाहिए, नानबाई चाहिए। या आपने ग़ुलाम ख़रीदा, लेकिन शर्त आपने ये रखी कि मुझे ग़ुलाम वो चाहिए कि जो नानबाई हो, नानबाई का काम का माहिर हो, और वो कंप्यूटर और लिखाई का माहिर हो। आपने ये कहा और आप वो ग़ुलाम लेकर आ गए, ले आए और लाकर अब आप उसको कह रहे हैं कि रोटियां पकाओ, हम आपको तनूर लगा देते हैं। कहते मुझे तो कुछ भी नहीं आता। या आपने उस ग़ुलाम को कहा किसी ऑफ़िस में हम तुम्हें कंप्यूटर का मुलाजिम लगा देते हैं, कहते हैं ये काम मैंने कभी सीखा ही नहीं है। तो आपने तो इस शर्त पर लिया था कि ये नानबाई है, कातिब है, और अब आप वो उसको बाय को वापस देने जाते हैं कि आप अपने पास रखें। और वो कहता है कि वानगल मुश्तरी वजूद ज़ालिकल वस्फ़ भी, और मुश्तरी कहता है कि ये दोनों औसाफ इनमें नहीं है, इसमें किताबत नहीं है और इसको नानबाई का काम नहीं है। और वो कहता है, कौन? बाय कहता है कि नहीं, नानबाई भी है और उसको लिखना भी आता है। वो मुनकिर है और ये कायल है, ये कह रहा है कि नहीं ये खब्बाज है, ये कातिब है। वो कहता है खब्बाज नहीं है, कातिब नहीं है। इन दोनों में आपस में इख्तिलाफ़ हुआ तो फ़ल कौल लहू, तो फिर बात मुश्तरी की मानी जाएगी क्योंकि असल अदम है। तो मुश्तरी की बात मानी जाएगी और कहा जाएगा कि भाई ये जो कह रहा है, मुश्तरी कह रहा है, वो बात सही है, इसलिए कि ये औसाफ़ आर्ज़ है और औसाफ़ आर्ज़ में असल
अदब है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये कौन सा मुश्किल काम था, इसमें इख्तलाफ दूर हो सकता है, फैसले की ज़रूरत ही नहीं है। इख्तलाफ यूँ दूर हो सकता है कि आप कहते हो कि ये नान भाई है नहीं है, कातिब है नहीं है, अभी बैठकर फैसला हो जाता है, रोटी पकवा के देख लेते हैं। अगर रोटी पका ली तो फिर वो मुश्तरी झूठा, और अगर नहीं पका सका तो मुश्तरी सच्चा और बाय झूठा। और ऐसी किताबत का मामला है, कंप्यूटर का मामला है। तो मेरे ख़्याल में इसकी जो सूरत जो बनती है वो ये बनती है कि मुश्तरी ने ये ग़ुलाम लिया कातिब के तौर पर, और उसने ग़ुलाम लिया खब्बास के तौर पर, और घर आया और कहा कि ये आप काम करो, तो उनका में तो काम नहीं आता। यहाँ तक ये दोनों मर गए। अब मुश्तरी अदालत में कहता है कि इसने जो मुझसे पैसे लिए थे वो खब्बास के लिए थे, और इसने जो मुझसे पैसे लिए थे वो कातिब के लिए थे, जबकि ये अनपढ़ था और ये बेहुनर था, और ये आम सा ग़ुलाम उठाकर मुझे दे दिया, और वो मर गए हैं, और लिहाजा मुझे खब्बास और कातिब की जो कीमत बनती है वो मिना करके मुझे वापस की जाए। मैंने 5-5 लाख के ख़रीदे हैं और अनपढ़ 2 लाख के मिलते हैं, तो 3 लाख मुझे वापस की जाए। तो काजी कहेगा भी हाँ बता, तो बाय कहेगा कि नहीं वो तो कातिब भी था और खब्बास भी था, तो उससे गवाह मांगेगा, गवाह लो, गवाह नहीं है उसके पास। तो अब फैसला मुश्तरी की बात पर होगा, क्योंकि मुश्तरी क्या कहता है, खब्बास भी नहीं था और कातिब भी नहीं था, और औसाफ अर्ज़ में असल अदम है। ये बात बन जाएगी। इसी तरीके से एक शख्स ने लोडी ख़रीदी कि वो कुंवारी बाकरा है, और मुश्तरी जो है वो क़याम बकारत का इनकार करता है, और बाय उसको चाहता है भी उसका फ़ैसला हो सकता है, चेकअप कराया जाए औरतों के ज़रिए। लेकिन गालिबन यहाँ भी वही बात है कि लौंडी बाकरा के तौर पर ली, लौंडी है वो मर गई, और यूँ इख्तलाफ हुआ कि वो बाकरा के तो मैंने पैसे लिए जबकि वो बाकरा नहीं थी। तो अब इस बारे में किसके पर फैसला होगा? अब जो फैसला होगा वो बाय की बात पर होगा, इसलिए कि बकारा जो है वो औसाफ असलिया में से है, तो औसाफ असली में असल वजूद है, तो फिर बाय की बात पर फैसला होगा और कहेगा कि जितने पैसे हैं ये बिल्कुल ठीक है। अब आ गया एक और नया कायदा, ये कायदा ज़िम्निया नंबर 5 है। ये इतने सारे कवायद हो गए, 4 आ गए। 5वां कायदा है अल अस्लो इज़ाफ़तुल हादिस इला अक़रब औक़ाती। हादिस की इज़ाफ़त उसके अक़रब औक़ात की तरफ की जाएगी। क्या मतलब है? अमर हादिस की इज़ाफ़त हुदूस के करीब तर ज़माने की तरफ की जाएगी। एक चीज़ पैदा हुई है और अब सामने आई है, तो हम इसकी इज़ाफ़त, इसकी निस्बत किस ज़माने की तरफ करेंगे? का जो करीब तर ज़माना है ना, उसकी तरफ हम निस्बत करेंगे। अब उसकी मिसाल ये है कि हमारे यहाँ टैंकी में चूहा मरा हुआ पाया गया। तो बताइए, चूहे को देखना टैंकी में कि मरा हुआ है या अमर हादिस है या नहीं, जिसकी हमें पहले कोई इत्तला नहीं थी। अब इत्तला हुई है कि चूहा टैंकी में मरा पड़ा है। अच्छा, असल क्या है कि चूहा उसमें होते हैं, टैंकियों में मरे पड़े होते हैं। असल ये टैंकियाँ पाक होती हैं, लोग पाक पानी पीते हैं, पाक पानी से वज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, कपड़े धोते हैं। तो ये अमर हादिस है कि उसमें कोई कचरा, कोई गंदगी देखी गई, चूहा मरा हुआ देखा गया। अब ये मालूम नहीं है कि चूहा 24 घंटे से मरा हुआ है, सर्दी गर्मी के हिसाब भी अलग अलग होता है। 24 घंटे गुजर गए, 12 घंटे गुजरे हैं, 6 घंटे गुजरे हैं, 1 घंटा गुजरा है। 24 घंटे अगर पहले से ये मरा हुआ है या 48 घंटे, तो 2 दिन 1 दिन की नमाज़ें लौटाई जाए। जो कपड़े इन दिनों में पहने हैं वो कपड़े नापाक समझे जाए। जो गुस्ल किया है तो गुस्ल दोबारा किया जाए। तो अक़रब औक़ात की तरफ लौटाया जाएगा। और अक़रब औक़ात क्या है? देखना। जब से देखा है, जब से नापाक। जब से देखा है, ये जब से नापाक है। और हम इसको 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे की तरफ इसको नहीं लेकर जाएंगे, अक़रब औक़ात की तरफ लेकर जाएंगे। कहेंगे जब से इत्तला है, जब से ये नापाक है। इन्होंने और मिसाल दी है। इन्होंने ये मिसाल दी है कि एक आदमी ने अपने कपड़े में निजासत लगी देखी और उस कपड़े में नमाज़ पढ़ चुका था और ये नहीं जानता कि ये निजासत कब लगी है। तो फिर नमाज को लौटाएगा उस आखिरी
या हदस के वक्त से कि जब वो हादिस हुआ, जब उसको हदस लगा। एक आदमी है, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है, और खून जो लगा है उसको, ये खून कब लगा है, उससे मालूम है ये खून मेरी नाक वगैरह से नहीं निकला है, मुझे नक्सीर भी नहीं फूटी है। तो अगर उसके पास सबूत है कि हाँ मेरे ऊपर बीट की गई, मैंने खुद देखा, या गंदगी लगी मैंने खुद देखी, या जानवर ज़िबा हो रहा था मैं वहाँ से गुजरा, और ये इसके अलावा तो खून नहीं आ सकता, तो वो तो फिर मालूम हो गया। तो उस वक्त से कि जो वक्त उसको मालूम है कि इस वक्त से ये हादसा पेश आया, तो अगर हादसा पेश आने का वक्त उसे मालूम है, यकीन या गरब ज़न के तौर पर, वो तब से नापाक समझा जाएगा। और अगर मालूम नहीं है तो कहा जाएगा अब से नापाक, जब से उसने देखा। हाँ, ये मामला गड़बड़ उस वक़्त होगा कि मिसाल के तौर पर आपको बवासीर है, तो बवासीर का जो खून है वो तो किसी भी वक्त लग सकता है, वो इस्तंजे का मोहताज नहीं है। तो अगर बवासीर का है तो कहेंगे अब से नापाक है, लिहाजा जो नमाज़ पढ़ी है नमाज हो जाएगी। और अगर आपकी शलवार पर गिलाज़त लगी है, क़ज़ा हाजत वाली लगी है, तो कहेंगे आखिरी वक्त जो आपको याद होगा, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप बैतुल खला में गए थे, ये जब से नापाक है। लिहाजा उसके बाद अगर कोई नमाज़ पढ़ी है 1-2 वो लौटाएंगे, नहीं पढ़ी है तो कभी जो कपड़े की जो पलीदी होती है, कभी ऐसा होता है कि आदमी को उसका वक्त मालूम होता है और कभी उसका वक्त मालूम नहीं होता। तो जब वक्त मालूम ना हो तो कहा जाएगा वक्त इत्तला से, और अगर उसका वक्त मालूम हो तो जब से वक्त मालूम है उस वक्त। एक औरत है, मर्द ने उसे तलाक दी, अभी औरत की इद्दत बाकी है कि उसका इंतकाल हो। अब यहाँ से फड्डा हुआ, औरत ने कहा कि मैं वारिस हूँ, मैंने उलमा से पूछा, मेरी इद्दत अभी बाकी और इनका इंतकाल हो गया, और इन्होंने मुझे मरज़ मौत में तलाक दी, और मेरे शौहर ने मुझे विरासत से महरूम करने के लिए मुझे मरज़ मौत में, मैं इनके माल की वारिस न बन सकूँ, इनका मकसद ये था। और वारसों ने कहा कि नहीं, इन्होंने मर्ज़ मौत में उसको तलाक नहीं दी है, बल्कि इसको आलम सेहत में तलाक दी। तो औरत मुद्दई है कि मर्ज़ मौत में मुझे तलाक दी गई है, और मेरी इद्दत अभी बाकी थी कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। और अगर यूँ हो तो औरत वारिस होती है, और ऐसे शौहर को कहा जाएगा ये फार है, ये विरासत से फार है, भागने वाला है, ताकि ये वारिस ना हो सके। और वारिस कहते हैं कि नहीं, ये ठीक है, इद्दत अभी इसकी नहीं गुजरी होगी, हम मानते हैं, लेकिन इसको जो उसने तलाक दी है और इसकी इद्दत में फौत हुआ है, वो उसने हालत सेहत में तलाक दी है। तो औरत का क्या कहना है, मैं वारिस बन रही हूँ, मैं वारिस हूँ। और रिश्तेदारों का क्या कहना है कि चूँकि सेहत में तलाक दी है, और सेहत की जो तलाक है, भले इद्दत भी क्यों ना मर्द का इंतकाल हो जाए, आज तलाक दी है कल फौत हो जाए, तो औरत वारिस नहीं होती। कहते हैं कि मसला ये है कि कानल कौल कौलहा, औरत की बात मानी जाएगी। तो फिर मसला क्या है कि अम्र हादिस की निस्बत किधर की जाती है, अकरब औकात की तरफ की जाती है। फिर अकरब औकात क्या हुए, अकरब औकात मौत के औकात हुए, मौत का ज़माना सबसे करीब ज़माना है, तो कहेंगे कि इसने मर्ज़ मौत में तलाक दिया, क्योंकि एक है सेहत का ज़माना और एक है मर्ज़ मौत का ज़माना। उसमें अकरब औकात कौन से हैं, सेहत का ही या मौत का? मौत का ज़माना है, तो कहेंगे औरत ठीक कहती है, मर्ज़ मौत में इसने तलाक दी है। हाँ, अगर वो इस पर गवाह मौजूद हूँ और दलाइल मौजूद हूँ, सबूत मौजूद हूँ वारसों के पास कि नहीं हालत सेहत में दी है, मर्ज़ मौत में नहीं दी है, तो फिर ठीक है, सबूत माना जाएगा। और सबूत किसी के पास ना हो तो फिर औरत की बात को माना जाएगा और कहा जाएगा कि औरत वारिस है। और उसकी वजह यही है कि उस पर यही कानून मुंतबिक होता है कि अम्र हादिस की निस्बत अकरब औकात की तरफ की जाएगी। बस यहाँ तक जो है ये 5 कायदे हो गए। इंशाअल्लाह अब हम एक और कायदा ज़िमनिया बयान करेंगे, और वो बहुत ही मारकतुल आ रहा है कि असल अशिया में इबाद है या ममानत।